खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह के वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहाँ डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694। जमुआ प्रखंड अंतर्गत जमुआ पचम्पा मुख्य सड़क पर स्थित पाराखारो गांव में गुरुवार देर शाम को प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए। दरअसल गांव ऊपर टोला के मनोज वर्मा, दिनेश वर्मा सहित उसके गुट द्वारा माता सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकाला गया था। जुलूस में काफी संख्या में लोग शामिल थे। जैसे ही जुलूस दीपचंद महतो के घर के पास आया तो जुलूस में शामिल लोगों ने छत से जुलूस को देख रही महिलाओं और बच्चों पर पटाखा जलाकर फेंक दिया, जिससे छत पर अफरा तफरी मच गई। इस हरकत को लेकर पूछने पर उन लोगों ने हमला कर दिया, जिससे कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। किसी का सर फट गया तो किसी की उंगली टूट गई। बचाव में जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत घायल हुए हैं, लेकिन जिस तरह से पटाखा को जानबूझकर फेंकना और जुलूस में हथियार लेकर चलना पूर्व में नियोजित प्लान लग रहा है। फिलहाल प्रशासन जांच कर रही है, लेकिन जुलूस की आड़ में अगर उपद्रव किया गया है तो ऐसे लोगों पर प्रशासन की सख्ती बरतना चाहिए। दोनों पक्षों ने जमुआ थाना में आवेदन देकर एक दूसरे को जिम्मेवार बताया है। इसी बीच ग्राउंड जीरो से स्टार सिटी संवाददाता नवीन कुमार ने सच्चाई जानने का प्रयास किया। आइए देखते हैं पीड़ित परिवार और वहां उपस्थित लोगों ने क्या कहा और कैसे हुआ ये सब। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। जी नमस्कार, जोहार, मैं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार। हालांकि मैं अभी गिरिडीह जिले के अंतर्गत जमुआ प्रखंड के पाराखारो में मौजूद है और आपको बता दें कि 15 तारीख करीब 9 बजे रात यहाँ पर पखलाव और दो पक्षों में झड़प भी हुई थी। आखिर क्या चीज को लेकर के झड़प हुई थी और क्या कुछ मामला निकल करके आया है, तमाम चीजों को हम विस्तार से जानेंगे। जिनको चोट लगा है उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जी सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या हुआ? दीपचंद महतो। आपके साथ में क्या कुछ घटना हुआ था 15 तारीख रात में? हाँ, घटना हुआ था, मारपीट हुआ। क्या चीज को लेकर के मारपीट हुआ था? जुलूस के चलते, जो सरस्वती पूजा का जुलूस आ रही थी और उसी में यहाँ आके खड़ा कर दिया गया और खड़ा कर दिया गया तो तेजी से बाजा भी बाज रहे थे और बमबाजी पड़ाका उड़ाका हो रहा था और उस पे यहाँ गाड़ी खड़ा था, उस पर भी पड़ाका मारा है। मेरे गाली पर पड़ाका लगाया है। ऊपर छत पर लेडीज थी, उस पर भी पड़ाका फेंक दिया गया है। तो ये सब अत्याचार होते हुए देखने के लिए बाहर निकले घर से, तैसे वहाँ झगड़ा हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। क्या क्या चीज से आपके ऊपर में वार किया गया था? लाठी से। तो कौन कौन मारा था? आपको कुछ याद है क्या उस समय? हाँ, लक्ष्मी वर्मा नाम थे। लक्ष्मी वर्मा, एक ही लोग का नाम आते ना? हाँ, और उसके बीच में खड़ा था जगेश्वर वर्मा। अच्छा। और आपको मनोज वर्मा। अच्छा। और अनेक बहुत का जुलूस वाला तक पीछे था। मतलब उसमें नहीं पहचान पाया? हाँ। अगर जो आपके ऊपर में जो हमला किया वो कहाँ के रहने वाले? वो सब यहीं का रहने वाले हैं। यहीं का है? हाँ, वही जो और उसी समाज का है जो सरस्वती पूजा को मूर्ति उठाया था, उसी समाज का। हालांकि अगर बात करी जाए, जो छत पे जो महिलाएं बैठी थी और जो जिनके ऊपर में पटाखा फेंका था, बम फेंका था, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। जी सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? किरण देवी। आप लोग के साथ में क्या कुछ घटना हुआ था? यहाँ सब मूर्ति होने से जुलूस निकालने या हुआ बोले। अच्छा। हमने सब पूजा करके यहाँ छत पर ऊपर में बैठा दो पड़ाका फोड़ दिया नीचे गली में और फिर यहाँ गाड़ी फेंक दिया और ऊपर छत पर हम बर्तन मैस रहे हैं और सबको बच्चा भी है, वही हमको अगुआ में पटक दिया पड़ाका दो ठो। मतलब वो सब जो नीचे जो लोग डांस कर रहे थे, जो पटाखा फोड़ रहे थे, वो आपके छत्ता पे भी फेंके थे? आपका छत्ता पर फेंक दिया, हमको छत्ता पर, हमको सामने। अच्छा, मतलब तोड़ पर फेंक दे लो? हाँ, सामने हमको।
अच्छा। हम वहाँ से चिल्लाए, अपन को गार्जियन हमको आया था पूछने को, यहाँ आया पूछने के लिए, तो मारपीट कर दिया। मतलब जब पूछने के लिए गए कि क्यों फेंक दिए तो मारपीट कर दिया आप लोग के ऊपर में, है ना? हाँ हमको हालांकि यहाँ पे मौजूद है एक भाई मौजूद है जो इन्हीं का घर के हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे। जी भैया, सबसे पहले आप विस्तार से बताइएगा क्या कुछ मामला हुआ था उस दिन, आप सबसे पहले परिचय बताइए। देखिए, उस दिन तो सरस्वती पूजा का दिन था, है ना? और सरस्वती पूजा विसर्जन हो रहा था। जी। शाम का समय था, लगभग 8 और 9 बजे के बीच था। और उसी बीच में जो है सो लोग जुलूस पूरा डांस उन्स के साथ, डीजे वगैरह के साथ में लोग जो है सो मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे। आगे अपना दरवाजा पर भी उन लोग रोक करके डांस वगैरह किए। फिर वहां से हमारे दरवाजे के पास आए। उनके आगे पीछे भी मूर्ति था, लेकिन उन लोग निकल गए, है ना? ये मूर्ति बाद में लाए। उसी के बीच पहले जो मूर्ति से हम लोग जो मैंने गांव वाला जो ऊपर गांव का था, उस मूर्ति का पूजा हम लोग करके, पूजन करके, उसके बाद हम लोग लेडीज हमारे सब अंदर चली गई और इनका मूर्ति बाद में आया। और बाद में आने के बाद जो है सभी लोग रोक करके डांस उन्स किए, मैंने पटाखा वगैरह भी फोड़ फाड़ रहे थे और लाठी डंडा के साथ में जुलूस में थे इन लोग, है ना? रड वगैरह के भी साथ में थे। और पटाखा फोड़ने के उद्देश्य से इन लोग हुआ क्या कि पटाखा उधर भी फोड़े, उसके बाद रोड पर फोड़ने के बाद गली में भी फेंका फेंकी किए। और हमारे गांव घर की महिला लोग छत के ऊपर और बच्चा लोग भी देख रहा था, उन लोग के ऊपर इन लोग 2-3 पटाखा फेंक दिए, है ना? उस भीड़ से कौन फेंके वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फेंके। और जब हमारे घर में जो हमारे भाई लोग थे वो पूछने जब इनको आया, इन लोग जो है सो मारपीट किए और बेरहमी से मार किए, है ना? जो कि नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप लोग के साथ में जब मारपीट हुआ, जब झड़प हुआ, उस समय प्रशासन यहाँ पे मौजूद थे क्या? देखिए, हम तो झगड़ा जब एंड होने पर आया ना, तभी हम आए, तब हमको पता चला। हम तो नहीं थे घर पे, लेकिन बाद में पता चला। ये जो सुने वो हम बता रहे हैं। और जो है सो जब जिस समय हम पहुंचे उसमें झगड़ा चल ही रहा था। दोनों तरफ से जो है सो लुझे हुए थे। इन लोग तो मेरे भाई लोग जो है सो मात्र 3-4 भाई हम लोग होते हैं, मैंने चचेरा भाई लेकर के, तो उन लोग थे, बाकी उन लोग सभी लोग थे और सब लोग इनके ऊपर जुझा हुआ था। हम शांत करने के उद्देश्य से हर समय हम रोकने का काम किए, अशांत किए। उसी के बीच में हमारे घर से हमारे भतीजा जो है वो प्रशासन को फोन किया, खबर किया, वो प्रशासन भी उस बीच में आया, प्रशासन भी रोकने का काम किया, है ना? और रोके भी, लेकिन बहुत देर के बाद रुका, है कि इन लोग पूरा जिद में थे और इनका मनसा कुछ और ही होता। इसी उद्देश्य से इन लोग लड़ाई भी किए। अगर उस उद्देश्य नहीं होता तो इन लोग रोड पर पटाखा फोड़ सकते थे, लेकिन किसी के छत पर महिला के ऊपर फेंकना ये तो उचित नहीं बनता है। अरे उड़ के चल जाए अलग चीज है, लेकिन जैसे फेंक देना एक अलग होता है, गलत है ना? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ रंजीत कुमार। आपको हम इसी परिवार से हैं, है ना? हमारे पिताजी जो वृद्ध अवस्था में हैं, उनके साथ भी ये घटना हुआ, उनको भी मारपीट किया गया, जो कि जख्म हो गया, ब्लड भी आया, माथा भी फट गया। उनका नाम है श्री दीपचंद महतो, है ना? और मेरा चचेरा भाई है गंगाधर प्रसाद वर्मा, उनका भी माथा फटा हुआ है। और नंदलाल प्रसाद वर्मा है, उनका भी अंगुली फटा हुआ है ना? और राजीव कुमार है, उसका भी अंगूठा से खून निकला हुआ, ब्लड आ गया है नाखून के पास से, है ना? इस तरह से लोग कहीं ना कहीं हाँ बहुत जानलेवा हमला किया हाँ, गया इन लोग का था। प्लानिंग कुछ जैसे देखिए, मनसा अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस तरह से लड़ाई नहीं होता। यहाँ तो प्रेम भाव की भावना था, पूजा का था, हम भी हिंदू थे, है ना? वो भी हिंदू था। ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे इति से चल रहे थे जो कि हमको उससे विरोध था, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन लोग मारे हैं आपको कुछ पता है क्या? देखिए, जिस समय हम थे यहाँ पर उस समय तो देखिए, है ना, जैसे हो गया आपका मनोज वर्मा, है ना? लक्ष्मी वर्मा जो है वो तो गली में घुस के जाकर के मारा है उनको, अच्छा। मेरे पिताजी को। अभी हम पारा खारों में मौजूद है और अभी हम अगला पद से बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे। जी बताइएगा, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मैं दिनेश प्रसाद वर्मा हूँ। जी, आप जैसे आप लोग के साथ में क्या कुछ घटना हुआ था 15 तारीख रात में? हाँ सर, घटना हुआ। जी, क्या हुआ? जैसे हर साल हम लोग मूर्ति उठाते हैं, तो हर साल से हम लोग मूर्ति उठाते थे। पहले मूर्ति हमारा मतलब विष्णुपुर के लिए चला जाता है नदी, सबसे पहले मेरे जाता था। उस दिन थोड़ा लेट हो गया था, भंडारा था, उस दिन लेट हो गया, तो उस दिन क्या मतलब गांव वाला मतलब 3 मूर्ति और आ गया, 3 जुलूस था, थोड़ा भीड़ ज्यादा था। अपना मूर्ति अपने साइड में कर दिए, तो भीड़ है तो पहले उन लोगों को जाने दीजिए, उसके बाद अपना मूर्ति अपने निकालेंगे। और क्या रोड में थोड़ा गाड़ी उड़ी जा रहा था, तो हम लोग साइड हो गए और पहले उन लोग के भीड़ को हटाने के चक्कर में हम लोग फिर रोड के किनारे में लगे हुए थे कि कोई गाड़ी उड़ी आवे, किसी को एक्सीडेंट ना हो जाए। हम लोग सब बचाव में लगे हुए थे, जैसे मनोज था, जगेश्वर था, हम लोग सब हेमंत था, सब लोग लगे हुए थे,
सब रोड में लगा हुआ था कि इतना इतना भीड़ आज पहली बार आया है, तो थोड़ा सा साइड में हम लोग लगे थे। तो जो मूर्ति सब चले गए, जो जुलूस जो आया था वो चले गए, उसके बाद अपना मूर्ति अपना जुलूस अपना निकाल, बोले चलो अपना बच्चा जितना है उतना सब चलो। अब जब निकालते समय वहां से आए हैं लगभग 6-7 बज रहे थे टाइम लगभग शाम को जी। तो कहाँ तक आए हैं, उसके बाद उसे घर से आगे आगे मूर्ति मेरे यहाँ ये जैसे कंपाउंड जो किया हुआ है राधे घर से थोड़ा सा आगे आ गया था मूर्ति, वहाँ कंपाउंड के पास वो मूर्ति खड़ा हुआ था, तो बच्चा लोग डांस कर रहा था, साइड में था, वो साइड में था, ये साइड में नहीं था। जो लड़ाई हुआ था वो मेन मुद्दा क्या चीज को लेकर लड़ाई? वो क्या कि हम लोग जैसे हम लोग अलग अलग 2 पार्टी है, हम लोग 2 पार्टी में है, तो उन लोग मूर्ति कभी उठाता नहीं है, न कुछ काम करता है। तो उन लोग क्या जलन आज से नहीं मिला, 2-3 साल से जलन हम लोग पर चल रहा है, उन लोग दुश्मनी चल रहा है, हम लोग के ऊपर दुश्मनी के बाद झगड़ा भी हो चुका है। और जैसे हम लोग गोदिया भाई मिले से हम लोग जितने संगठन अपना है उसमें से क्या बर्तन तो सब रखे थे, वो बर्तन भी कब्जा करके रख लिया, उन लोग बर्तन भी नहीं दे रहा है। मतलब आप लोग का ये कहना है कि हम लोग वहाँ पे बम उसका नहीं, कुछ नहीं फेंके, ये गलत बात। मुखिया जी आया था, मुखिया जी ने फैसला भी किया था कि हम प्रशासन मौजूद थे, प्रशासन के सामने में ढोलक पत्थर किया, प्रशासन खुद हमको बोला कि विशाल जी तुम अपना रोको, कैसे रोके तुम रोको, पहले हम कैसे रोके, आप खुद सामने में खड़ा था, आप रोकिए, लेकिन हमको खुद बोला है प्रशासन के सामने हमको खुद मारा है, प्रशासन के सामने जम्मू के प्रशासन था वो खुद वो आए थे, हमको खुद बुलाने लगे, हमको विशाल दिल्ली में थोड़ा चलो क्या क्या वहां गए तो भूमि में थोड़ा चला, चलो सर देखिए इतना भूमि आप भी आए हैं, हम भी रोक रहे हैं, लेकिन हम भी मार खा रहे हैं। आपका ये कहना है कि हम लोग तरफ से पहले हाथ नहीं उठाए? नहीं, हम लोग कोई हाथ नहीं उठाएंगे, कोई हाथ नहीं उठाएंगे। जी हालांकि अभी हम यहाँ पे हम बात कर रहे थे और जानना चाह रहे थे कि क्या कुछ मामला है। इनका कहना है कि इनका कहना है कि हम वहाँ पे बम वगैरह नहीं फेंके हैं उनके छत्ता पे, लेकिन उनका कहना है कि इन्होंने यहाँ से बम फेंका था, जिसको लेकर के ही बरझग हुआ था। हालांकि इस खबर को तो हम पुष्टि नहीं करते, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन को जांच करने का विषय है और प्रशासन अपना कार्रवाई करेगी उचित जांच करने के बाद में। गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद। एचबी वर्मा जो है वो तो गली में घुस के जाकर के मारा है उनको। अच्छा, मेरे पिताजी को, आपके पिताजी को गली में घुस के मारा है, जो कि हम लोग नहीं देख पाए। अगर देख पाते तो जरूर हम लोग उसको बचाव करते, लेकिन नहीं देख पाए हम लोग, और उसके बीच में वो घुसा हुआ था और घुस करके उस तरह से मारा है वो। जी है ना। आपका क्या नाम हुआ, आप क्या बताएं? मेरा रंजीत कुमार नाम हुआ जी, है ना। वो गलत है। हालांकि प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं? हम आवेदन दिए हैं उनके पास कि सर इस तरह का मेरे साथ घटना घटा हुआ है, इसका जो उचित फैसला हो सके, है ना, आप कीजिए। थाना में आवेदन दे दिए? हाँ, आवेदन हम दिए हैं, और हॉस्पिटल से इन लोग का जो है सो जो पट्टी मैलम होता है या जांच होता है सारा चीज हम करवाए, एक्सरे भी लिखे थे, एक्सरे वगैरह सारा चीज हम करवा के, है ना, ये किए हैं। हालांकि अगर जी बात कही जाए तो अभी हम ग्राउंड लेवल पे ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं, थोड़ा इधर आइएगा, आप देख सकते हैं जो पखलाव जो इसके दुकानों पे भी किया गया था, जो कि आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे निशान है जो कि अभी गिर रहा है। और आपको ये भी हम बता दें कि यहाँ पे ये जो वाहन खड़ा है जिससे या अपना रोजगार को चलाते हैं, धान इसमें कुटते या अपना रोजगार को चलाते हैं, उसके ऊपर में भी बम या पटाखा इस सबको फेंका गया। हालांकि इस छत्ता की बात किया जा रहा है वो यही छत्ता है जिसपे महिला लोग वहां पे बैठ करके देख रही थी, जिसके दौरान में बम को फेंक करके कहीं ना कहीं लड़ाई करने का स्टार्ट किया गया। तीजा भी थे, है ना, जो गंगाधर का बेटा है, महेश कुमार नाम है जी। वो भी उस भीड़ में गए और जाने के बाद उसके साथ भी मारपीट हुआ, जो कि गला से चेन उसका जो है सो खींच लिया और वो पता भी नहीं चला। चेन था वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन चेन था। अच्छा, है ना, है ना, हम तो देखे नहीं है। अच्छा, आपको पता नहीं कि पता नहीं, लेकिन चेन था उसके हाथ में और वो चेन जो है सो खींच लिया वो लोग, है ना, चेन खींच लिया। हाँ। हालांकि अधिक जानकारी दे रहे गिरिडीह से संवाददाता नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद। देखिए, प्रत्येक साल की तरह हम लोग भी शांति पूर्वक से विसर्जन करने के लिए जा रहे थे। हम लोग तो लड़का लोग सब डांस कर रहे थे, ठीक है ना। कुछ मेरा कैंडिडेट जो था वो रोड में गाड़ी वाड़ी साइड करने के लिए, ठीक है, सब किनारे किनारे लगा हुआ था। जो मेरा वॉलंटियर थे, जैसे मनोज थे, जागेश्वर थे, वो सब वॉलंटियर हमारे हैं, वो सब शांति पूर्वक से सब किनारे में लगे हुए थे। हम लोग सब लड़का लोग अपना डांस कर रहे थे शांति पूर्वक से। और जब क्या बोलता है बेनी महतो घर से हम लोग थोड़ा सा और आगे निकल गए, ठीक है, उसके बाद महेश वर्मा आता है उधर से। हम लोग डांस करे तो हम लोग तो इसका आइडिया नहीं है, जिस तरह वो मनोज प्रशासन के सामने में ही हुआ है सारा घटना। के सामने लाठी डंडा जी 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 सर, जी सर, जी सर, प्रशासन नंबर तक नजर आया। जी सर, जी सर, जी सर। अभी तक क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? सर कार्रवाई जो उचित है सर कार्रवाई,
जो दोषीदार हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। अगर हम दोषीदार होंगे तो हमको देना चाहिए, अगर वो दोषीदार होगा तो उसको कड़ी सजा होना चाहिए सर। दूसरी बात ये पूछा जा रहा है जी सर। कि जो ऑन द स्पॉट आप देखे होंगे जी सर। किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था? सर उन लोग से हम देखें